नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक और विषय लेके आया हूँ जो ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं या जो जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा एपिसोड है। और जो लोग ज्योतिष में कुछ नहीं जानते वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी कुंडली का भी कुछ थोड़ा सा विश्लेषण करें। आज का जो विषय है वो बहुत ही सिंपल एनालिसिस का है कि किसी के भी कुंडली में आप राहु केतु के रेफरेंस से बाकी के प्लेनेट की पोजीशन को देख के हम कुछ फल कथन जो जीवन का होता है, लाइफ का एक जनरल प्रिडिक्शन, वो हम बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही सरल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये टेक्निक भी पूर्णतः 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसका सबसे पहला रूल ये है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट एक काल सर्प वाली कुंडली को लागू नहीं होगा, क्योंकि काल सर्प वाले लोगों की कुंडली में राहु केतु के एक ही साइड सभी प्लेनेट चले जाते हैं। तो जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, यानी राहु केतु के दोनों साइड ग्रह है, तो ये लागू होगा। क्योंकि ये जो है आज का जो फंडामेंटल वो राहु केतु एक्सिस, यानी हमेशा कुंडली में राहु और केतु आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पे, ठीक है। तो उसके रेफरेंस से बाकी के प्लेनेट की पोजीशन को देख के हमें कुछ जीवन के कुछ पहलुओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल फंडा है कि जीवन का एक पहलू होता है मैरिड लाइफ। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, हस्बैंड वाइफ का लाइफ कैसा रहेगा। तो जिस किसी भी कुंडली में आप देखो राहु और केतु, सीधा राहु केतु आमने सामने होगा, लाइन खींच लो। अब उस लाइन के दोनों एक ही साइड, इधर ही साइड या इधर की साइड, जो भी साइड, मंगल और शुक्र दोनों एक ही साइड आ जाते हैं राहु केतु की, तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहने की संभावना बढ़ जाती है। यानी ये कह सकते हैं कि इसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ये दोनों ऑपोजिट आ गए, मंगल इधर शुक्र इधर, तो फिर ये कह सकते हैं कि इस बंदे की या इस इंसान की मैरिड लाइफ इतनी स्मूथ एंड हार्मोनियस नहीं रहेगी, ठीक है। ये एक पहला फंडा है। दूसरा फंडा है सिंपल कि आप राहु केतु को देख लो, आमने सामने होंगे। अब वही जो लाइन खींच ली 180 डिग्री की, आमने सामने सीधी लाइन खींच ली। अब उसके एक ही साइड अगर सूर्य चंद्र है तो समझ लो कि उस जातक की उसके माता पिता से अच्छी बनेगी और माता पिता से उसको मदद और सहायता बहुत प्राप्त होगी। लेकिन अगर सूर्य और चंद्र दोनों राहु केतु एक्सिस के एक साइड सूर्य है तो एक साइड चंद्र है, तो उस जातक को अपने माता पिता की तरफ से उतना साथ सहकार या सहयोग नहीं मिलेगा। ये एक फंडा है। उसके बाद एक और नियम है कि राहु केतु देख लिया एक्सिस। अब गुरु और शनि ये दोनों ही राहु केतु एक्सिस के एक ही साइड है, तो उस बंदे को अपने जो भी आपका जो नेटिव प्लेस है उसके नज़दीक में ही उसको अच्छा सा कार्य क्षेत्र मिल जाएगा, या कर्म करेगा या नौकरी धंधा व्यवसाय करेगा, और वो उसकी लाइफ में स्ट्रगल कम रहेगा, वो थोड़ा सा आसानी से उसको सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर शनि और गुरु राहु केतु के अपोज में, एक साइड राहु एक साइड शनि है, एक साइड गुरु है और राहु केतु एक्सिस के, तो समझ लेना कि इस बंदे को अपने नेटिव प्लेस से दूर जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और उसको जीवन में सफलता के लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। ये प्रिडिक्शन होता है। एक बहुत ही सचोट और प्रॉपर है कि राहु केतु एक्सिस के एक साइड अगर शनि और मंगल है, राहु केतु की लाइन खींच लो, उसकी एक साइड में शनि और मंगल है, और अगर और दूसरे साइड में गुरु और शुक्र है,
तो उस बंदे को अपने जीवन के 49वें वर्ष में बहुत ही जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये अवश्य बात होगी। दूसरा एक पहलू है जीवन का कि राहु केतु एक्सिस, उसके एक ही साइड गुरु और बुध कुंडली में है, तो उस इंसान का, जातक का अपने बच्चों के साथ अच्छा संबंध रहेगा, बच्चे उनका कहा मानेंगे और उनको रिस्पेक्ट देंगे और वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर बुध और गुरु, राहु केतु एक्सिस से एक साइड बुध है एक साइड गुरु है, ऐसा अलग हो गए, तो उस जातक के बच्चे उसके कहा नहीं मानेगा, उनके बार बार उनको ओपोज करेंगे, डिसएग्री करेंगे उनकी बातों में, और वो जातक अपने बच्चों से बहुत ही परेशान दिखाई देगा। वैसे ही राहु केतु एक्सिस से के एक साइड अगर चंद्र है और एक साइड शनि है, तो समझ लो उस जातक का अपनी माता के साथ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहेगा, माता के साथ अनबन बहुत रहेगी और डिसएग्रीमेंट रहेगा। यानी माता के साथ वो बोलते हैं ना कि माता का सुख कम होगा या माता के साथ डिसएग्रीमेंट रहेगा, वैचारिक मतभेद बहुत रहेंगे। ठीक उसी तरह अगर कुंडली में राहु केतु एक्सिस के एक साइड सूर्य है और एक साइड शनि है, तो उस जातक का अपने पिता के साथ अनबन बहुत रहेगा, पिता के साथ वैचारिक मतभेद बहुत रहेंगे, उनको बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा और डिसएग्रीमेंट रहेंगे अपने अपने सोच में। तो ये बहुत ही सिंपल मैंने आपको समझाया हुआ है। आप हो सके तो मैं आपको 2-3 कुंडली के भी बारे में देख के बता सकता हूँ कि जैसे ये एक कुंडली है, मैं आपको बताता हूँ कि ये भाई साहब की कुंडली में देखो राहु और केतु, दूसरे भाव में राहु है और 8वें भाव में केतु है, ठीक है। तो इधर चंद्र और शनि, ये राहु केतु एक्सिस के एक साइड शनि है एक साइड चंद्र है, तो इस इंसान का अपनी माता के साथ थोड़ा अनबन ज़्यादा है और माता को परेशानी होती रहती है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, इस बंदे का एक और शुक्र है एक और मंगल है राहु केतु एक्सिस से, तो इसका अपनी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और ये अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि इस बंदे का जो राहु और जो केतु के एक्सिस के एक ही साइड शनि और सूर्य है, तो इसकी वजह से उसके पिताजी के साथ काफ़ी अच्छी पट रही है, मतलब पिताजी के साथ काफ़ी अच्छा उसका व्यवहार देखने को मिला है। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। जो बाकी के रूल्स हैं वो आप दूसरों की कुंडली पर भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। सभी रूल्स को हम देखने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल फंडा मैंने समझाने का कोशिश किया है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।